नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। सरकार फागुन 1 गते काल्हि सार्वजनिक विदा नहीं रहल स्पष्ट केलक अछि। गृह मंत्रालय सोम दिन सूचना प्रकाशित करैत एहिसँ पहिने मंत्री परिषद के बैठक के निर्णय अनुसार वार्षिक विदा सूची में रहल काल्हि फागुन 1 गते के सार्वजनिक विदा कायम नहीं रहल स्पष्ट केलक अछि। गृह प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय निकालने सूचना में सर्वोच्च अदालत के फैसला के कारण काल्हि के विदा के मंत्री परिषद बैठक हटौने सेहो जनौने अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संविधान आ लोकतंत्र के पक्ष पोषक सबके साथ लऽ आगा बढ़ अपन पार्टी प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन भेल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश कमिटी के बैठक में अध्यक्ष नेपाल एना बतौलनि अछि। ओ अपन पार्टी मार्क्सवाद के सिद्धांत आ आदर्श के साथ लोकतंत्र आ गणतंत्र से विचलित नहीं हेबा कहैत संविधानक रक्षा करबाक अपन सबके दायित्व भेल बतौलनि। ओ संविधान आ लोकतंत्र पक्षधर संग मिल कऽ आगा बढ़बाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलनि। उत्तरीय सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढेको योगदान छ। त्यसो हुनाले हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौं कि हामी सिद्धान्तबाट विचलित हुँदैन, आदर्शबाट विचलित हुँदैन, मार्क्सवादबाट विचलित हुँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित हुँदैन, लोकतन्त्रबाट विचलित हुँदैन, गणतन्त्रबाट विचलित हुँदैन। यसर्थमा हामीले भनिरहेका छौं यो संविधानको रक्षा गर्ने पनि हाम्रो दायित्व। अध्यक्ष नेपाल देश आ जनता के हित के लेल अपना सब नेकपा एमाले संग अलग भेल सेहो दावी कयलनि। कार्यक्रम में नेकपा एकीकृत के नेता तथा कार्यकर्ता सब सहभागी भेल छल। कोशी प्रदेश सरकार मंत्री परिषद बराह पोखरी गाउँपालिका के नाम परिवर्तन करबाक संग सरकार के सिफारिश करबाक निर्णय केने छै। सोम दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैसल मंत्री परिषद बैठक यह निर्णय केने सरकार के प्रवक्ता तथा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री शमशेर राय जानकारी देलनि अछि। ओ बराह पोखरी नाम के संशोधन कऽ बराह पोखरी गाउँपालिका राखबाक लेल आवश्यक प्रक्रिया पूरा कऽ गाउँपालिका से आयल वही अनुसार संघ सरकार के संशोधन प्रस्ताव संघ सरकार के सिफारिश करबाक निर्णय केने सेहो बतौलनि। ओ कोशी प्रदेश मंत्री परिषद के बैठक मोरंग के काने पोखरी गाउँपालिका के प्रशासकीय भवन वड़ा नंबर 6 से वड़ा नंबर 5 स्थित भैंसाबाड़ी में घुसकाब संघ सरकार के सिफारिश करबाक निर्णय सेहो केने छै। मुख्यमंत्री के कार्यालयबाट उठान भएको यो बराह पोखरी गाउँपालिका को नाम परिवर्तन गरेर बाराह पोखरी गाउँपालिका भनेर संशोधनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएर गाउँसभाबाट आएको हुनाले त्यही अनुसार संघ सरकारलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्ने संशोधन प्रस्ताव चाहिँ सिफारिस गरिदिने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ। मंत्री परिषद के बैठक प्रदेश किताबखाना निर्देशिका 2080 स्तर स्वीकृत कैने छै। तैना बैठक आर्थिक वर्ष 2080-81 के लेल संपूरक आ विशेष अनुदान संबंधी सेहो किछु निर्णय कैने मंत्री राय जानकारी देलनि अछि। शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मत से पारित भेल छै। सोम दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मत पारित केने छै। बैठक में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2080 के पारित कयल जाय कहल प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित भेल घोषणा केलनि। ओ शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक के संबंध में विधायन व्यवस्थापन समिति के प्रतिवेदन के क्रम संख्या 1 से 29 धरि के संशोधन सब सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल सेहो घोषणा केलनि। प्रस्तावको पक्षको विपक्ष हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई पारित गरिस भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक फागुन 6 गते रवि के 1 बजे के लेल बजाओल गेल छै। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन संबंधी किछ आइन के संशोधन करबाक विधेयक 2079 पर विचार कयल जाय कहल प्रस्ताव
राष्ट्रिय सभा से सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल छै। सोम दिन बैसल राष्ट्रिय सभा के बैठक में अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन संबंधी किछु आइन के संशोधन करबाक विधेयक 2079 पर विचार कयल जाय कहल प्रस्ताव के निर्णयार्थ प्रस्तुत केने छलथि। ई प्रस्ताव के सदस्य सब सर्वसम्मति से स्वीकृत केने छै। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन संबंधी किछु आइन के संशोधन करबाक विधेयक 2079 पर विचार कयल जाय कहल प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल घोषणा केलनि। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरिसक्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यी प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्ताव राख चाहवाला सदस्य सब राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 के नियम 106 बमोजिम राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के विधेयक शाखा में संशोधन प्रस्ताव दर्ता क सकबाक सेहो बताओल गेल छै। नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय सभा सांसद जितेन्द्र नारायण देव गठबंधन भ्रष्टाचार बढ़ाउने आरोप लगौलनि अछि। सोम दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक में ओ एना बतौलनि। ओ गठबंधन के राजनीति देशक लेल नीक नहि भेल बतौलनि। ओ एकटा नेता काम करब खोजला पर दोसर टांग तांगबाक काज कयने सेहो बतौलनि। ओ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन में जेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। ओ अखन के राष्ट्रीय परिस्थिति चुनौतीपूर्ण रहल सेहो बतौलनि। ओ व्यवस्था ऊपरे प्रश्न खड़ा भ रहल कहैत सब राजनीतिक दल सब एहिमे सोचब आवश्यक रहल बतौलनि। हामीले काम गर्न नसकेको, हामीले जनताको चित्त बुझाउन नसकेको, आज पाकिस्तानमा जेलमा बन्द हुन्छ इमरान खान, तर इमरान खानको पक्षमा आम जनता उत्रिन्छ सडकमा। किन? के गरेको थियो इमरान खानले? इमरान खान पाकिस्तानबाट पनि हामीले हाम्रो नेताहरूले सिक्ने कि नसिक्ने? हामीले किन गर्न सकेनौँ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण किन गर्न सकेनौँ? सेवा प्रवाहको कुराले किन अगाडि सार्न सकेनौँ? सृजना रोजगारीको सृजना किन गर्न सकेनौँ? हामीले व्यवस्था विरोधीहरूलाई कमजोर किन गर्न सकेनौँ? उनको मुखमा बुझो किन लगाउन सकेनौँ? जनताको काम गरेर। ओ पार्टी स व्यवस्था प्रति जिम्मेवार रहस्यो आग्रह कैने छलथि। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्र के राष्ट्रीय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्ट न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्य के अपराधी के संज्ञा देलनि अछि। सोम दिन के राष्ट्रीय सभा के विशेष समय में बाजित ओ काठमाडौँ जिला अदालत के न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्य अरुण चौधरी के 2 दिन में छोड़ा आदेश देने कहत न्यायाधीश पर भ्रष्टाचारी आ अपराधी के आक्षेप लगौलनि। ओ अपना छोड़ा आदेश देने न्यायाधीश के मुगु सरुआ कैल प्रति असंतुष्टि जनबैत मुगु नेपाल भेला से अनैतिक काज करवाला के न्याय परिषद द्वारा कार्रवाई कैल जबाक मांग कयलनि। ओ अपराधी के दंड देल जबा कहत ओ सरुआ के बदला कार्रवाई कर मांग कयलनि। ओ सरकार बहुत नीक काज कैला पर देश में फेर से भ्रष्टाचार आ गरीबी बढ़ल कहत उपराग केने छलथि। आज न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आफ्नै क्षेत्र अधिकारहरू छन्, तर कार्यपालिकाले गरेका कामहरूलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने जुन खालको न्यायालयमा छ। मैले आज सुने एउटा न्युज, अरुण चौधरीलाई 2 दिनभित्रै रिहा गर्ने न्यायाधीश मुगु सरुवा भयो अरे कारबाही स्वरूप। मुगु भनेको नेपालमै हो, त कारबाही त्यो अनैतिकताका हो, भ्रष्टाचार हो। त्यो अपराधीलाई दण्ड दिने ठाउँमा त उसलाई न्याय परिषदले कारवाही गर्नु पर्थ्यो। सरुवा गरेर त त्यहाँ पनि त त्यस्तै गर्ला उसले। त्यसैले यो विडम्बनाको कुरा हो। ओ सरकारक इच्छा जेहन सुशासन गठबंधन सरकार के कारण संभव हो नहीं सकल से बतौने छलथि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे आब। पुलिस कैलाल छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922
हैच डायल क के बुझा सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लगा नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलिकॉम, राष्ट्रको सञ्चार। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खिलाड़ी सब के लेल स्वदेश में नीक वातावरण बनाल जा सकला पर विदेश पलायन होबे से रोकल जा सकबाक बतौलनि अछि। सोम दिन ललितपुर के एन्फा कॉम्प्लेक्स में राजनीतिज्ञ आ कलाकार बीच भेल मैत्रीपूर्ण खेल के क्रम में ओ एना बतौलनि। ओ नीक खिलाड़ी सब के लेल बाहर अवसर बहुत रहला से पलायन के अवस्था आयल कहैत देशे में नीक वातावरण बनावा आवश्यक रहल बतौलनि। ओ नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल सब जीत क भविष्य के लिए नीक कर आवश्यक रहल से बतौलनि। वो अपना प्रधानमंत्री भेल समय में रंगशाला के पुनर्निर्माण से नया रंगशाला निर्माण में अपना बहुत काज केने बतौलनि। खेलाडीहरूलाई खेलका निम्ति राम्रो वातावरण बनाइयो। यही खेल पनि हामी सरकारमा भएको बेला उहाँ युवा डेभलप मन्त्री हुनुहुन्थ्यो है। त्यति बेला यो टक्सारबाट जमिन खेलकुद परिषदको नाममा सारेर यो फुटबल मैदान बनाएको यो अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले सरकार में रहल समय में केने नीक काज सब पचाव दोसर के कठिन भ रहल से बतौने छलथि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री प्रमिला कुमारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति छनौट के प्रक्रिया कानून सम्मत रहल दावी कयलनि अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैठक में बाधित राज्य मंत्री कुमारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति छनौट के प्रक्रिया कानून सम्मत रहल दावी कयलनि अछि। ओ छनौट के शॉर्ट लिस्ट में पड़ल व्यक्ति सब विरुद्ध सिफारिश समिति में कोनो निवेदन नहीं अयला से ओकर सबके छनौट प्रक्रिया आगा बढ़ल बतौलनि। ओ आरोपित व्यक्ति सब बीतल समय में आरोप बाद सेहो सरकारी नियुक्ति में रहिकऽ काज क चुकल कहैत उहे व्यक्ति अखन शॉर्ट लिस्ट में पड़नाइ स्वाभाविक भेल बतौलनि। अब कसैमाथि आरोप लागेको छ कि बौद्धिक चोरी गरेको छ भनेर कुनै एउटा निवेदकमाथि आरोप लागेको छ। त्यो समय समाप्त भएपछि पनि उहाँ भिसी पदमा बस्नु भएको थियो र उहाँको सम्बन्धमा पनि कुनै उजुरी सिफारिस समितिमा परेको छैन। त्यसैले उहाँ शर्ट लिस्टमा पर्नु भएको छ। राज्य मंत्री कुमारी शॉर्ट लिस्टेड भेल 14 व्यक्ति सब के सोमेश छनौट के लेल प्रस्तुति अंतर्वार्ता के प्रक्रिया आगा बढ़ चुकल से जानकारी देने छलथि। सुनसरी के नरवा से 2 करोड़ बराबर के नेपाली नकली नोट भेटल छै। सुनसरी खोला पुल लग से भारत बिहार के 22 वर्षक मोहम्मद सैयाद साफी 1 करोड़ 82,51,000 रकम सहित पकड़ायल छै। पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल भारतीय नंबर के गाड़ी चेक जांच के क्रम में 1000 दर के 18,251 थान नकली नोट बरामद भेल सुनसरी प्रहरी जानकारी दिलक अछि। घटना के विषय में पत्रकार सम्मेलन कऽ जानकारी देने सुनसरी प्रहरी नकली नोट के कारोबार में गिरोह के संलग्नता रहल भ सकबाक आशंका जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में देल गेल जानकारी अनुसार नकली नोट सहित पकड़ायल भारतीय नागरिक स्कॉर्पियो चालक रहल छै। प्रहरी सहित के चेकिंग देख कऽ स्कॉर्पियो में सवार दोसर व्यक्ति फरार भेल सेहो सुनसरी प्रहरी जानकारी देलक अछि। लागि चेक जाँच गर्ने क्रममा चाहिँ 1000 दरका 18,251 थान 1 करोड 82,51,000 नक्कली नोट मानिस र एउटा स्कॉर्पियो गाडी सहित हामीले पक्राउ गरेका छौँ। अनुसन्धानमा यता पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गाडी गइरहेको थियो। अहिले पनि हामी थप अनुसन्धान यसको गर्दैछौँ। पकड़ायल व्यक्ति के हक में म्याद और बढ़ा कर अनुसंधान के प्रक्रिया जारी रहल सुनसरी प्रहरी जानकारी दिलक अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। मेरो ग्लो हो मेरो पावर
यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल। सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्स को साथ। सस्तो सुलभ दरमा फोन, हाई स्पिड इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा भएको नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा लिनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल में 20% से बेसी जनसंख्या एखनो गरीबी के रेखा नीचा रहल पाओल गेल छै। राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय सोम दिन काठमाडौँ में सार्वजनिक कयने नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षण 4 2079-80 नेपाल में एखनो 20.27% लोग सब गरीबी के रेखा नीचा रहल कहल गेल छै। करीब 12 वर्ष बाद प्रति घर परिवार उपभोग्य वस्तु में कर सकबा खर्च के आधार में ई तथ्याङ्क सार्वजनिक कयल गेल। राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय के प्रवक्ता डाक्टर हेमराज रेग्मी जानकारी दिलन। हुनका अनुसार लोक सब के रह आ बैसक के शिक्षा, स्वास्थ्य साधन ऊपर के पहुँच, मनोरंजन से वंचित हेबाक एखन सेहो 20% से बेसी पाओल गेल अछि। प्रदेशगत रूप में सबसे कम गरीबी गंडकी प्रदेश में रहल छै। तैना सबसे बेसी गरीबी सुदूरपश्चिम प्रदेश में रहल सेहो कार्यालय के प्रवक्ता रेग्मी जानकारी दिलन अछि। सुदूरपश्चिम प्रदेश में अखन सेहो करीब 34% लोक सब गरीबी के रेखा नीचा रहल छै। न्यूनतम मापदण्ड है। अब यहाँ अघि यति बेर व्याख्या गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने न्यूनतम मापदण्ड प्रचलित मूल्यमा त्यो न्यूनतम मापदण्ड अनुसार खान नपाउने, लाउन नपाउने अथवा अन्य जीवन स्तरका मनोरञ्जनका क्रियाकलापहरू गर्न नपाउने अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य र साधनमाथिको पहुँच नपुगेका मान्छेहरूको प्रतिशत अहिले पनि करिब 20% छ भनेर यो पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ। अब यसको अलिकति ब्रेकडाउन हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले प्रदेशगत रूपमा गरिबीको रेखा फेरि त्यहाँभित्र पनि विभेद छ भन्ने देखिन्छ। सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ, बागमती सँगसँगै छ, त्यसपछि कोशी प्रदेशमा। सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ। यो 7वटा प्रदेशको हामीले तुलना गरे सर्वेक्षण में कर्णाली प्रदेश में गरीबी की संख्या में सुधार होइत गेल देखाओल गेल सेहो राष्ट्रीय तथ्याङ्क कार्यालय जानकारी देने छै। सरकार चालू आर्थिक वर्ष के बजेट के खर्च हेबाक लक्ष्य घटौने छै। सोम दिन चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 के बजेट के अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक करैत सरकार चालू आर्थिक वर्ष के बजेट खर्च घटौने जानकारी दिलक अछि। बजेट के अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक करैत अर्थमंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत चालू आर्थिक वर्ष के पिछला 6 महीना के आमदनी आ खर्च के मूल्यांकन के आधार में बजेट के लक्ष्य घटौने बतौलन। और चालू आर्थिक वर्ष में विनियोजित बजेट के 87.38% मात्र खर्च हेबाक अवस्था रहल सेहो बतौलन। और चालू आर्थिक वर्ष में 17 खरब 51 अरब 31 करोड़ बजेट के संशोधित अनुमान अनुसार 15 खरब 30 अरब 26 करोड़ मात्र खर्च हेबाक रहल संशोधन कयल गेल बतौलन। ओ पूंजीगत देश 3 खरब 2 अरब 7 करोड़ विनियोजन कयल गेल में 84.13% मात्र खर्च हेबाक सेहो बतौलन। ओ चालू देश 11 खरब 41 अरब 78 करोड़ विनियोजन भेल में 88.24% मात्र खर्च हेबाक संशोधित अनुमान रहल बतौलन। त्यसमा हामीले चाहिँ 88.84% भनेर भनेका छौँ। पुँजीगत खर्च तर्फ 84.13% भनेका छौँ। अर्थमंत्री डाक्टर महत अर्थतंत्र के अधिकांश सूचक सकारात्मक रहल दावी करे सेहो केलनि छै। ओ कठिन परिवेश में अपना अर्थमंत्री की जिम्मेवारी लेने कहित अपना अयला बाद अर्थतंत्र के सकारात्मक लय में घुराव सफल भेल बतौलन। बजेट में 6.5% में यो मूल्य वृद्धिलाई रोक्छौँ, झार्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यसबेला 8% भन्दा पनि ज्यादा रहेको अवस्था थियो। अहिले यो औसतमा
6.47% छ, त्यो हाम्रो लक्ष्य भित्र छ। तथापि अहिलेको मात्रै अहिले भर्खरको भन्ने हो भने अझ तल छ। यो समग्रमा सालाखाला 6 महिनाको हेर्दा 6.47 हो, तर अहिले चाहिँ त्योभन्दा अहिलेको बिन्दुमा हेर्ने हो भने घटेको अवस्था छ। यो पनि सुखदै कुरा हो उपभोक्ताहरूको कोणबाट, लगानीकर्ताहरूको कोणबाट। ओ बीतल समय में बजट में घोषणा कयल गेल दायित्व बड़का भेला सँ सरकार के बजट व्यवस्थापन करब कठिन भेल बतौने छलथि। आब खेल समाचार। 2 बैटर शतक पूरा कयला बाद नेपाल सोम दिन कनाडा संघ के तेसर एक दिवसीय में 9 विकेट के जीत संगे 3 खेल के श्रृंखला क्लीन स्वीप कर सफल भेल छै। कीर्तिपुर में ओपनर अनिल शाह 112 रन आ भीम सार्की 101 रन के शतकीय इनिंग खेलक अछि। अनिल आ भीम के शतकीय पारी के सहयोग में त्रिवी क्रिकेट मैदान में कनाडा देने 233 रन के मध्यम लक्ष्य नेपाल मात्र 1 विकेट के क्षति में 44.3 ओवर में पूरा कर सफल भेल। अनिल आ भीम नेपालक लेल 2 कीर्तिमान सेहो कायम केलक अछि। ई दुनू नेपालक दिस सँ दोसर विकेट आ कोनो भी विकेट के लेल अखन धरिक बड़का 189 रन के साझेदारी समेत केलक अछि। एहिसँ पहिने दोसर विकेट के लेल 139 रन आ कोनो भी विकेट के लेल 171 रन के कीर्तिमान साझेदारी भेल छल। एहिसँ पहिने ओपनर द्वय आसिफ शेख आ कुशल भोरतेल जिम्बाब्वे में बीतल जून विश्व कप छनौट में पहिल विकेट के लेल 171 रन के कीर्तिमानी साझेदारी बनौने छल। दोसर विकेट के लेल ज्ञानेन्द्र मल्ल आ आसिफ 139 रन के कीर्तिमानी साझेदारी कयने छल। अनिल आ भीम सोम दिन नेपाल के दुनू कीर्तिमान में सुधार केलक अछि। अनिल 124 बॉल में 12 चौका आ 2 छक्का प्रहार कयने छल। तहिना भीम 129 बॉल में 11 चौका आ 1 छक्का प्रहार कयने छल। पहिल बेर नेपाल के लेल 2 बैटर शतक बनौने छै। एहिसँ पहिने आक्रामक शुरुआत कयने नेपाल के दोसर ओपनर कुशल भोरतेल के 13 रन में गुमौने छल। डिलन हेलिगर कुशल के बोल्ड करैत पहिल विकेट लेने छल। 4.5 ओवर में नेपाल 45.1 के अवस्था में छल। एकर बाद दोसर ओपनर अनिल आ भीम अभिजीत साझेदारी करैत 33 बॉल से पहिने जीत सुरक्षित करौलक अछि। अनिल मैन ऑफ द मैच समेत भेल छै। कनाडा के बॉलर्स से कोनो भी समय नेपाली बैटर ऊपर दबाव बनाब नहीं सकल आ सहजे तेसर खेल गुमाव चुकल। शाहिद अहमद जॉय, कप्तान साद आ निखिल दत्तवाहक और बॉलर महंगा साबित भेल। नेपालक कप्तान रोहित कुमार पौडेल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनल। एहिसँ पहिने टॉस हारि कऽ पहिने बैटिंग के न्योता पाउने कनाडा निर्धारित 50 ओवर खेलैत 233 रन के मध्यम लक्ष्य प्रस्तुत कयने छल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।